हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका इस क्लास में। इस क्लास में पढ़ाने वाले आपको हम आवर सराउंडिंग्स क्लास 3 कक्षा 3 का हमारा परिवेश, जिसमें आज पढ़ाने वाले हैं आपको चैप्टर 4, जिसका नाम है एनिमल इन अवर सराउंडिंग्स, हमारे परिवेश में जीव जंतु, जिसकी ऑलरेडी आपको हम 3 क्लास पढ़ा चुके हैं। आज पढ़ाने वाले हैं इसकी चौथी क्लास, जिसका टॉपिक है केयर ऑफ बर्ड एंड एनिमल। इस क्लास को आज हम सीखने वाले हैं कि केयर मीन्स होती है देखभाल करना। कोई भी चीज आपकी हो, फसल हो, छोटे बच्चे हों, बड़े बूढ़े हों, जानवर हो, आपके घर में सबकी देखभाल करनी पड़ती है। केयर ऑफ बर्ड एंड एनिमल, पक्षियों की और जानवरों की देखभाल। कहने का मतलब ये है कि जीव जंतुओं की आप अगर आपके घर में है तो उनकी देखभाल कैसे करेंगे। डू द बर्ड एंड एनिमल आल्सो नीड केयर लाइक अस। यहाँ डू लगा हुआ है, इसका मतलब आप पहले कहेंगे क्या। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर डू लग जाता है तो क्या कहेंगे, डू वर्ड एंड एनिमल आल्सो नीड। नीड माने होती जरूरत, केयर माने देखभाल की, लायक अस माने हमारी तरह। क्या पक्षियों और पशुओं की भी देखभाल हमारी तरह जरूरी है? जैसे हम अपनी देखभाल करते हैं, अपने अपनों की देखभाल करते हैं, उसी तरीके से क्या जीव जंतुओं की भी देखभाल जरूरी है? भावना कीप्स, भावना कीप माने होता है रखना, एस लग गया तो रखती है। भावना रखती है वाटर एंड ग्रेन्स, पानी, और ग्रेन मीन्स होते हैं अनाज के दाने यानी अनाज। इन अर्थन पॉट, अब ये अर्थन पॉट क्या होता है? आपने स्टील के पॉट, आयरन के पॉट ये तो सुने होंगे, प्लास्टिक पॉट सुने होंगे, लेकिन अर्थन पॉट क्या होता है? अर्थन पॉट का मतलब होता है एक ऐसा बर्तन जो मिट्टी का बना हुआ हो, जैसे मटका हो, तो ये अर्थन पॉट होता है। गगरी है मिट्टी की बनी हुई, अर्थन पॉट बोले जाते, मिट्टी के बने हुए बर्तन। तो इसमें लिखा हुआ भावना कीप वाटर एंड ग्रेन्स इन अर्थन पॉट ऑन द रूफ ऑफ हर हाउस। भावना अपने मकान की छत पर मिट्टी के बर्तन में पानी और अनाज के दाने रखती है। सी चेंज, चेंज माने होता बदलना, द वाटर इन द पॉट एवरी डे। अब उस बर्तन का पानी वो रोज बदल भी देती है। अब पानी बदलती क्यों है? बाय दिस वाटर डज नॉट गेट कंटामिनेटेड। देखो, कंटामिनेटेड मीन्स होता है पानी का प्रदूषित होना या गंदा होना, मैला हो जाना। बाय दिस, जिसकी वजह से अगर वह पानी रोज बदलती है तो इसकी वजह से क्या होगा, जो बर्तन में रखा हुआ पानी है वो गंदा नहीं होगा, क्योंकि उसमें जब छत पे आप पानी रख देंगे तो बहुत से पक्षी आएंगे और उस पानी को पिएंगे, जिसकी वजह से वो पानी होता रहेगा गंदा, तो वो पानी आपको रोज बदलना भी पड़ेगा। तो इसलिए वो रोज पानी बदल देती, जिसकी वजह से वो गंदा नहीं होता। अब आपसे पूछा जा रहा है टेल, मतलब बताइएगा, क्या बताना है आपको। भाई डज भावना कीप वाटर एंड ग्रेन्स ऑन द रूफ ऑफ हर हाउस। भावना अपने मकान की छत पर पानी और अनाज के दाने क्यों रखती है? भाई डज क्यों रखती है, कीप वाटर एंड ग्रेन्स पानी और अनाज के दाने, ऑन द रूफ माने छत पर, ऑफ हर हाउस अपने मकान की छत पर वह पानी और अनाज के दाने क्यों रखती है? डू यू कीप ग्रेन एंड वाटर आउटसाइड योर हाउस। तो पहले सवाल का आपको जवाब देना है, वह क्यों रखती है? वह इसलिए रखती है कि छत पर अगर कोई पक्षी आएंगे तो उस पानी को भी पिएंगे और दाने पड़े हुए होंगे उन्हें भी चुंगेंगे, तो उन्हें भोजन मिल जाएगा और प्यास लगने पर उनकी प्यास मिट जाएगी। डू यू कीप ग्रेन एंड वाटर आउटसाइड योर हाउस। आपसे भी ये कहा जा रहा है, क्या आप ऐसा करते हैं कि अपने घर के बाहर पानी उनके पक्षियों के लिए या जानवरों के लिए रखते हैं? अगर आप रखते हैं तो आप कमेंट में ये बताएंगे हाँ हम रखते हैं। व्हाट डू यू डू कीप द वाटर क्लीन, और उस पानी को साफ सुथरा रखने के लिए आप क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, टू कीप वाटर क्लीन, उस पानी को साफ सुथरा रखने के लिए आप क्या करते हैं? बर्ड एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन अस फॉर देयर फूड। यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो ये पक्षी हैं, चिड़िया हैं, एनिमल जानवर हैं, आर डिपेंडेंट मतलब निर्भर हैं, ऑन अस फॉर देयर फूड अपने भोजन के लिए वह हम लोगों पर निर्भर हैं।
डोइलिंग भोजन के लिए निर्भर है। डोइलिंग मीन्स होता है आवास। आवास यानी जैसे मान लीजिएगा आपने कोई गाय पाल रखी है, तो गाय को आप कहाँ बांधेंगे, किस जगह बिठाएंगे उसको, कैसे उसकी ठंड बचाएंगे, कैसे धूप बचाएंगे, कैसे बारिश बचाएंगे, इन सब के लिए आपको उसका आवास बनाना पड़ेगा, इसे डोइलिंग कहते हैं। एंड सेफ्टी, और उनकी सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। तो ये पक्षी हैं, जानवर हैं, ये अपने भोजन, अपने आवास, अपनी सुरक्षा के लिए हम लोगों पर निर्भर हैं। देयरफॉर मीन्स इसलिए होता है, इट इज नेसेसरी दैट वी टेक केयर ऑफ देम, इसलिए ये आवश्यक है कि, दैट मीन्स कि, वी टेक केयर ऑफ देम, हम उनकी देखभाल करें। आगे लिखा हुआ बी शुड मेक अरेंजमेंट फॉर देयर शेल्टर। देखो शेल्टर मीन्स होती है रहने की जगह, शरण। बी शुड मेक अरेंजमेंट, अरेंजमेंट होता है व्यवस्था करना, प्रबंधन करना। तो हमें उनके रहने के लिए जगह की व्यवस्था करनी चाहिए। यहाँ शुड लगा है तो चाहिए कहना पड़ेगा। बी शुड गिव देम फूड, हमें उन्हें भोजन देना चाहिए। बी शुड गिव देम फूड, हमें उन्हें भोजन देना चाहिए। बी शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ हाइजीन। हाइजीन और इधर आया था क्लीन, ये क्लीन और हाइजीन का एक ही मतलब होता है, साफ सफाई रखना। बी शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ हाइजीन, उनकी साफ सफाई की हमें विशेष ध्यान रखना है, उनकी साफ सफाई का हमें विशेष ध्यान रखना है। ऑफ आवर पेट्स एंड डोमेस्टिक एनिमल, जो हमारे पालतू जानवर हैं या जो घरेलू जानवर हैं, उनकी साफ सफाई का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। बी शुड गेट देम वैक्सीनेटेड रेगुलरली, देखो यहाँ वैक्सीनेटेड लिखा हुआ है, वैक्सीनेटेड मतलब होता है टीका। जैसे जानवरों के भी टीके लगते हैं, जैसे कभी मुंह पका, खुर पका, ऐसी बीमारी चल जाती है जानवरों में, तो उसके टीके लगाए जाते हैं, यानी वैक्सीन। जैसे अभी अपने लोगों को कोरोना का टीका लग रहा है, ऐसे ही जानवरों के टीके लगते हैं। जैसे आपके कोई कुत्ता पला हुआ है, तो कुत्ते के भी समय समय पर आपको टीके लगवाने पड़ेंगे, क्योंकि उनके अंदर जहर होता है, वो किसी को अगर काट लेंगे तो जहर फैल जाएगा, इसलिए उसका जहर करने के भी टीके लगवाए जाते हैं, और कोई बीमारी ना फैले इसके टीके लगवाए जाते हैं। तो वही लिखा हुआ बी शुड देम गेट देम वैक्सीनेटेड रेगुलरली, समय समय पर हमें उन्हें ये वैक्सीन यानी दवाई देते रहना चाहिए। आगे इसमें थोड़ा और देखते हैं। नो दिस टू, इसे भी जानो, क्या जानना है देखिएगा। नाउ ए डीज मीन्स होता आजकल। द नंबर ऑफ बर्ड एंड एनिमल आर कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग। अब समझिए इसमें दो तीन शब्द बड़े बड़े। नाउ ए डेज मीन्स आजकल, नंबर हम जानते हैं, बर्ड हम जानते हैं, एनिमल हम जानते हैं, कंटिन्यूसली मीन्स होता लगातार। डिक्रीजिंग माने होता है कमी होते जाना, किसी चीज की संख्या में कमी होते जाना, घटते जाना। तो ये लिखा हुआ नंबर ऑफ द, नाउ ए डेज द नंबर ऑफ द बर्ड एंड एनिमल आर डिक्रीजिंग कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग। आजकल इन जानवरों की और पक्षियों की संख्या में लगातार मतलब गिरावट होती जा रही है, गिनती में कम होते चले जा रहे हैं। अब उसकी वजह क्या है कि यही सब चीजें हैं, उन्हें खाने को नहीं मिले, रहने को नहीं मिले, या उनके आवास की सही व्यवस्था नहीं है, तो वे खत्म होते चले जा रहे हैं। फॉर देयर केयर एंड प्रोटेक्शन सच प्लेसेस हैव बीन डेवलप्ड वेयर दे कैन लिव सेफ्टली। फॉर देयर मतलब इसलिए ही, उनके देखभाल के लिए, उनकी प्रोटेक्शन भी होती सुरक्षा, उनकी सुरक्षा के लिए ऐसी जगह बनाई जा रही हैं। सच प्लेसेस हैव बीन डेवलप्ड, ऐसे स्थानों का विकास किया जा रहा है, ऐसी जगह बनाई जा रही हैं। वेयर मीन्स जहाँ पर दे कैन लिव सेफली, जो वहाँ पर सुरक्षित रह सकें। इनकी संख्या में लगातार गिरावट होते को देखने के लिए, मतलब लगातार जो गिरावट हो रही है, इसे रोकने के लिए कहीं कहीं ऐसे जगह बनाई जा रही है जहाँ पर ये जानवर, इनकी देखभाल सही से हो सके और सुरक्षा प्रदान होती रहे इनको, और अच्छे से ये वहाँ रह सकते हैं। बाय दिस, जिसकी वजह से बैलेंस इज मेंटेनिंग इन आवर एनवायरनमेंट, जिससे हमारे वातावरण में एक संतुलन बना रहेगा। मेंटेन में से बना रहे, बैलेंस में संतुलन, जिसकी वजह से मतलब पशु पक्षियों का होना भी बहुत जरूरी है, इसलिए इनका हमें प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, जिससे हमारे वातावरण में बैलेंस बना रहे, हमारे परिवेश में संतुलन बना रहे। दो लाइनें और हैं।
इफ बर्ड एंड एनिमल आर रेयर्ड इन अवर होम्स, रेयर मीन्स भी होता है देखो पालन पोषण करना। इफ बर्ड एंड एनिमल आर रेयर्ड इन अवर होम्स, अगर पक्षियों को जानवरों को अपने घर पर पालते हैं, हु मेक्स अरेंजमेंट फॉर देयर फूड एंड वाटर एंड हाउ, ये कहा जाएगा अगर आप अपने घर पर इनको पालते हैं, इनकी देखभाल करते हैं, तो ये कहा गया आगे, तो इनके भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था कौन करेगा और कैसे करेगा, वो आपको यहाँ पर मेंटेन करके अपने शब्दों में लिखनी है कि अगर हमने मुर्गी पाली है, गाय पाली, भैंस पाली या किसी और पक्षियों को पाला है, तो हम उनकी देखभाल कैसे करते हैं और उन्हें कैसी जगह पर रखते हैं, वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो इस क्लास में इतना था। आपने सीखा होगा किस प्रकार से हमें पक्षियों की, पशुओं की देखभाल करनी चाहिए। अगले क्लास में आप पढ़ेंगे बी केयरफुल, सावधान रहना, जो कि इस क्लास का लास्ट टॉपिक होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।